कक्षा 11 सांख्यिकी। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि चतुर्थक वाले हमने क्वेश्चन कैलकुलेट किए थे, उनकी गणना की थी। तो आज उसी से रिलेटेड हम दूसरे क्वेश्चन गिनेंगे। तो लास्ट हमने एग्जाम्पल नंबर 25 किया था और आज हम दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 26 की गणना करेंगे। तो पहले जो एग्जाम्पल नंबर 25 था उसके अंदर सिर्फ हमें अवलोकन ही दिए गए थे, जिसको हमने चढ़ते क्रम में गठित किया था, फिर उसकी मूल्य ज्ञात किया था। तो उसी तरह से आज हम देखेंगे दोस्तों, हमारे पास वर्ग और आवृत्ति दोनों दी गई है। तो जब भी हमें एम क्यू डीपी ज्ञात करना होता है तो हमें अगर संचय आवृत्ति दी गई है तो हम आवृत्ति दी गई है तो हम उसके ऊपर से पहले संचय आवृत्ति बना देंगे। सबसे पहले संचय आवृत्ति बना देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 26 की गणना करेंगे दोस्तों। पेज नंबर है, यहां पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 26, पेज नंबर 93। यहां पे लिखा गया है, निम्नलिखित सूचना एक डेयरी में मशीन द्वारा भरी दूध की 90 थैलियों के संदर्भ में। तो भरे गए दूध मिली में दिया गया हमें, तो यहाँ पे वर्ग दिया गया हमें, तो यहाँ पे लिखूंगा वर्ग 485 से 490, 490 से 495, 495 से 500, 500 से 505 और 505 से 510 थैलियों की संख्या दी गई है। तो उसे हम आवृत्ति मानेंगे, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम संकेत में एफ द्वारा दर्शाएंगे। और यहां पे 5, 21, 33, 23 और 8। अब इसके ऊपर से हम संचयी आवृत्ति तैयार करेंगे दोस्तों। संचयी आवृत्ति, सबसे पहले 5, सभी आवृत्ति को प्लस करते जाएंगे। तो 5 में 21 प्लस कर देंगे दोस्तों, यानी 26 होगा। उसके बाद 33 प्लस करेंगे तो 59 होगा। फिर 23, 82 और फिर 8 तो 90, यानी 90 थैलियों की संख्या दी गई है हमें। तो स्टार्ट करेंगे, हमें यहां पे ढूंढना है Q3। सबसे पहले ढूंढना है Q3, तो यहां पे लिखेंगे Q3। तो Q3 पे n/2 n/4 चतुर्थक है, यानी क्या लिखेंगे 4, और अगर मध्यस्थ है तो 2 लिखेंगे। तो Q3 n/4 व अवलोकन का मूल्य, n/4 व अवलोकन का मूल्य। तो दोस्तों n है हमारे पास 90 और बटे 4 व अवलोकन का मूल्य, तो 90/4 तो 22.5 व अवलोकन का मूल्य। और यहां पे 3, तो इसकी गणना करेंगे अभी। अगर यहां पे Q3 ढूंढ रहे हम तो यहां पे 3 लिखेंगे, अगर 4 ढूंढते तो 4 लिखेंगे। तो 22.5 को हम 3 से अब गुणा कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 67.5
अवलोकन का मूल्य। अब हमें 67.5 किस संचयी आवृत्ति में समाया हुआ है? तो 67.5 समाया हुआ है 82 में। तो यहां पे Q3 ढूंढने के लिए और एक सूत्र का उपयोग करेंगे, L प्लस 3n/4 माइनस CF बटे F इंटू C। यहां पे L, चलो यहां पे इसके ऊपर वाला होगा CF, सामने वाला होगा F, और ये जो निचली सीमा है तो ये क्या हो जाएगा L। तो यहां पे लिखेंगे 500 और 3 इंटू n/4, तो 3 इंटू n/4 की वैल्यू हमने पहले ही ज्ञात करके रखी है और उसी के ऊपर से ये सब वैल्यू नक्की की है हमने। तो 67.5 और CF तो 59 और F, तो F है दोस्तों हमारे पास 23 इंटू 5, यानी C यानी वर्गों के बीच का अंतर, यानी 505 में से 500 को माइनस कर देंगे तो 5 बचे। अब यहां पे 500 67.5 में से 59 गए तो 8.5 बटे 30 इंटू 5, 8.5 को इंटू 5 करेंगे तो 42.5 बटे 30, तो 42.5 बटे 23 और यहाँ पे 500। तो यहाँ पे भाग करके निकल के आ रही है वैल्यू 1.8478, 500 प्लस 1.8478। अब इसको प्लस कर देंगे तो 500 1.8478, तो यहां पे होगा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 501.85। अब उसके बाद दोस्तों हम Q3 तो हमने ज्ञात कर लिया, अब D2 चाहिए हमें, दशांशक 2, तो उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब तो यहां पे D2 यहां पे लिखेंगे 2n/10 व अवलोकन का मूल्य, अवलोकन का मूल्य। अब यहां पे 2n है दोस्तों 90/10 व अवलोकन का मूल्य, तो यहां पे आएगा 18 व अवलोकन का मूल्य। तो 18वें अवलोकन का मूल्य किस संचयी आवृत्ति में समाया हुआ है? तो 26, उसके ऊपर वाला क्या होगा CF, सामने वाला F, और जो निचली सीमा है वो L बन जाएगा। तो यहां पे फिर से D2 L प्लस 2n/10 माइनस CF बटे F इंटू C। अब दोस्तों इस सूत्र में हम वैल्यू रखेंगे तो L यानी 490, 2n/10 यानी हमने ज्ञात किए वैल्यू 18, और 26 के ऊपर जो दिया गया है वो CF 5 और F दी गई है 21 और यहाँ पे 5, 490 प्लस 13 इंटू 5 बटे 21,
तो 490 13 इंटू 5 65/21। तो 490 प्लस 3.095 और 2। अब इसका कुल योग करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर प्लस कर देंगे 490, तो 952 बराबर इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 95। तो इसको हम आगे प्लस कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमारी कीमत होगी 493.10। अब दोस्तों उसके बाद हमें इसी के अंदर P55 ढूंढना है। तो यहां पे P55 ज्ञात करना है, तो यहां पे 55 n/100 होगा, क्योंकि शतांशक P यानी शतांशक होगा, D यानी दशांशक और Q यानी चतुर्थक होगा। वह अवलोकन का मूल्य 55 n है दोस्तों 90/100 व अवलोकन का मूल्य 55 इंटू 90/100, तो 49.5 व अवलोकन का मूल्य हमें P55 का मूल्य मिला। अब उसके ऊपर से हम L की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी सूत्र में रखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि 49.5 किस में समाया हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हो संचयी आवृत्ति 59 में, राउंड कर रहा हूं, तो 59 में 49.5 समाया हुआ है। तो उसके ऊपर वाला क्या होगा CF, सामने वाला F और ये निचली सीमा L होगी हमारी। तो यहां पे लिखेंगे P55 L और 55 n/100 माइनस CF/F इंटू C। तो L होगा हमारे लिए 495 प्लस 55 n/100 की वैल्यू हमने ज्ञात की है यहाँ पे 49.5 माइनस CF यानी 26, F होगा 33 इंटू 5। 495 प्लस 49.5 माइनस 26 23.5 इंटू 5/33। तो 495 प्लस 3.5606, तो इसको प्लस कर देंगे हम, तो 498.5606। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 498.56। उसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 27 और एग्जाम्पल नंबर 27 में जो हमें माहिती दी गई है, सूचना दी गई है, तो दोस्तों उसके अंदर सिर्फ हमें अवलोकन और आवृत्ति दी गई है सिर्फ, बराबर है।
तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन गिनेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 27 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल नंबर 27, मुलाकात की संख्या दी गई है दोस्तों। तो यहां पे लिखेंगे, पेज नंबर है 94। तो मुलाकात की संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसको हम x मानेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मुलाकात की संख्या है। और ग्राहकों की संख्या भी दी गई है, उसे हम फ्रीक्वेंसी यानी f मानेंगे दोस्तों। तो 12, 22, 40, 15, 6, 4 और 1। अब इसका कुल योग करेंगे तो यहाँ पे 100 ग्राहक हमें माहिती ऊपर दी गई है। 100 ग्राहकों की टोटल करेंगे दोस्तों तो 100। अब जब भी हमें चतुर्थक ढूंढना हो, दशांशक ढूंढना हो या शतांशक ढूंढना हो, तो हमें जब भी आवृत्ति दी जाए तो सबसे पहले उसके ऊपर से हमें संचयी आवृत्ति बना लेनी चाहिए। तो यहां पे संचयी आवृत्ति बनाएंगे CF। तो दोस्तों संचयी आवृत्ति पे से बनाएंगे तो सबसे पहले 12, उसके अंदर प्लस कर देंगे 22 तो 34 होगा। फिर प्लस करेंगे 40, 74, फिर 15 तो 79, 89 यानी फिर 6 प्लस करेंगे 95, फिर 4 99 और ये 100। अब हमें यहां पे प्रथम चतुर्थक ज्ञात करना है। तो Q1, अब यहां पे Q1 1 n+1 हो जाएगा। जब वर्ग हो तब +1 निकल जाएगा। वह अवलोकन का मूल्य 1 n दिया गया 100 + 1/4 व अवलोकन का मूल्य। तो 101/4 इंटू 1 करेंगे तो 25.25 व अवलोकन का मूल्य। तो दोस्तों 25.25वां अवलोकन का मूल्य दिया गया है हमें, यानी यहां पे हमने ज्ञात किया। तो 25.25वां अवलोकन का मूल्य संचयी आवृत्ति 34 में समाया हुआ है। 25.25वां अवलोकन का मूल्य संचयी आवृत्ति 34 में समाया है। तो हमारे लिए Q1 क्या हो जाएगा? तो Q1 की वैल्यू होगी दोस्तों, यानी अवलोकन, तो इसके सामने वाला जो x होगा ना, वही हमारे लिए Q1 होगा। तो Q1 1। उसके बाद हमें ढूंढना है चौथा दशांशक यानी D4। D4 4 n+1/10 व अवलोकन का मूल्य। यहाँ पे 4 n दिया गया है दोस्तों 100 + 1/10 व अवलोकन का मूल्य। तो 4 × 1 सॉरी
100 प्लस 1 101 इंटू 4 करेंगे तो 100 प्लस 1 101 इंटू 4 बटे 10। तो दोस्तों 40.4 व अवलोकन का मूल्य किसमें समाया हुआ है? तो संचयी आवृत्ति 74 में 40.4 समाया हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे 40.4 व अवलोकन का मूल्य संचयी आवृत्ति 74 में समाया है। तो हमारे लिए D4 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों इसके सामने वाला x, तो कितना होगा 2। उसके बाद 95वां शतांशक ज्ञात करना है दोस्तों हमें। तो यहां पे ज्ञात करेंगे P95 95 n+1 बटे 100 व अवलोकन का मूल्य। तो यहां पे 95 100 प्लस 1 बटे 100 व अवलोकन का मूल्य 101 इंटू 95 बटे 100, तो 95.95 व अवलोकन का मूल्य। संचयी आवृत्ति किस में समाया हुआ है? तो 99 में। तो हमारे लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। कितनी होगी? 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर किताब में दी गई है उस तरह से गिन के भी आप लिख सकते हो, बराबर है। तो 95.95 किताब में ये पॉइंट वाली पद्धति है उसको थोड़ा और डिफिकल्ट बना के गिना हुआ है, तो हम इस तरह से नहीं गिनेंगे। वो सिर्फ अवलोकन दिया जाए तब हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, बराबर है। नहीं तो आगे की वैल्यू भी हमें इसी तरह से ढूंढनी थी, बराबर है। तो यहाँ पे 95.95 अवलोकन का मूल्य संचयी आवृत्ति 99 में समाया है। तो हमारे लिए P95 5 होगा और हम इसी तरह से ध्यान में लेंगे। और किताब में आपको इस तरह से दिया गया है तो आप उस तरह से गिनना चाहो तो आप उस तरह से भी गिन सकते हो, जैसे 95 प्लस 0.95 व अवलोकन का मूल्य और यहाँ पे भी 95 अवलोकन का मूल्य। फिर अब 95 किसके अंदर समाया हुआ है? 4 और उसके आगे x 5 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां अवलोकन का मूल्य माइनस 4वां अवलोकन का मूल्य। अब ये 95 है ना, वो 4x में समाया हुआ है, यानी 4 और 0.95 और ये 1 यानी 4.95, यानी सीधी बात करें तो ये 5 ही होगा। तो मेरा कहना ये है कि आप डायरेक्ट ही लिखो। ओके, नेक्स्ट। अब जो एग्जाम्पल नंबर 28 है, इस टाइप के क्वेश्चन इतने बड़े नहीं पूछाएंगे आप लोगों को, बराबर है। तो उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों स्वाध्याय 3.4 की। तो स्वाध्याय 3.4 में
पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है जो अभी हमने ज्ञात किया है यानी गणना की है, सेम उसी तरह से है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आप लोगों को ये स्वाध्याय 3.4 अभी होमवर्क में दे रहा हूं। अगर आंसर नहीं आता है आप लोगों का तो आप मुझे बता देना, मैं खुद एक वीडियो और बनाऊंगा और अपलोड कर देंगे। तो होमवर्क में दे रहा हूं, बराबर। होमवर्क में स्वाध्याय 3.4। अब बात करेंगे दोस्तों भूइष्टिक की। तो भूइष्टिक में आसादित सूत्र वाले जो क्वेश्चन है यानी ग्राफ वाले, तो वो ग्राफ वाले क्वेश्चन निकल गए, यानी 30% कोर्स में से माइनस कर दिया है उसको। तो भूइष्टिक हेतु आलेख की पद्धति वाले जितने भी क्वेश्चन है पेज नंबर 105 से लेके 108 तक वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब 30% कोर्स में से निकल गए। तो अब हम देखेंगे भूइष्टिक वाले क्वेश्चन। भूइष्टक तो भूइष्टक वाले की बात करें तो सिर्फ जब हमें आवृत्ति दी जाए तो जिस आवृत्ति यानी जिस अवलोकन की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है तो वही भूइष्टक होगा, बराबर है। और यहाँ पे कौन सा सूत्र कब उपयोग होगा वो मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को। तो एग्जाम्पल नंबर 29 देखो दोस्तों। पहले एग्जाम्पल नंबर 29, 30 और 31 और 32 की बात करेंगे, फिर वर्ग वाले जो यानी क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम। तो एग्जाम्पल नंबर 29। तो एग्जाम्पल नंबर 29 में 1, 0, 2, 2, 3, 4, 2, 7, फिर 2, 2, 5, 4, 2, 1 और 2। स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे भूइष्टक किसे कहेंगे, हमें यहाँ पे 15 व्यक्तियों, बराबर, एक बुक स्टोर में से 15 व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या की सूचना निम्नलिखित है। और यहाँ पे 15 व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या दी गई है। किसी ने एक खरीदा है, किसी ने एक भी नहीं खरीदा है, किसी ने दो दो पुस्तकें खरीदे, किसी ने 3, किसी ने 4 और किसी ने 5 और 7। तो यहाँ पे खरीदी पुस्तकों की संख्या का भूइष्टिक ज्ञात करना है। तो दोस्तों जिस संख्या का सबसे ज्यादा पुनरावर्तन होता है ना उसे हम भूइष्टिक मानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखो भूइष्टिक के लिए दो कितनी बार का दो का पुनरावर्तन कितनी बार हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे, बराबर है। अगर किसी और संख्या का भी पुनरावर्तन होता है तो इससे ज्यादा हो तो उसे मानेंगे, लेकिन इससे कम हो तो उसे ध्यान में नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है कितनी बार पुनरावर्तन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अवलोकन 2 का सबसे अधिक बार पुनरावर्तन होता है। अवलोकन 2, बराबर, अवलोकनों में 2 का सबसे अधिक पुनरावर्तन होता है। इसलिए भूइष्टक MO
तो भूइष्ठक कितना होगा हमारे लिए? 2। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, सॉरी चलो यहाँ पे कंप्लीट कर ही देते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 30 में यहाँ पे हमें त्रुटियों की संख्या दी गई है दोस्तों, यानी अवलोकन दिए गए 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और आवृत्ति दी गई है टीवी की संख्या 45 22 18 10 और 6 4। तो यहाँ पे जब हमें अवलोकन और आवृत्ति दी जाए तब दोस्तों सबसे ज्यादा आवृत्ति जो होती है तो उसके सामने वाला जो अवलोकन x होता है वो हमारे लिए भूइष्ठिक होगा। क्या होगा? भूइष्ठक। तो यहां पे लिखेंगे सबसे अधिक आवृत्ति यानी सबसे महत्तम आवृत्ति 45 है, इसलिए भूइष्ठक क्या होगा? 0। भूइष्ठक की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? यहां पे 0। और यहां पे एग्जाम्पल नंबर 31 में यहां पे x दिया गया हमें, x 1 2 3 4 5 6 और 7, और ड्राइवरों की संख्या दी गई है आवृत्ति में 3 7 4 7 2, सॉरी तो यहाँ पे 3 नहीं है, फिर से हम रकम लिखेंगे। तो यहाँ पे x 1 2 4 5 6 7, और आवृत्ति दी गई है दोस्तों 3 7 4 7 2 और 1। तो यहाँ पे सबसे अधिक आवृत्ति 7 है और उसका कितनी बार पुनरावर्तन हो रहा है? 2 बार। तो हमारे यहाँ पे हमें यहाँ पे द्विबहुलकीय माहिती दी गई है। बहुलक यानी बराबर भूइष्ठक, यानी हमें द्विभूइष्ठक माहिती दी गई है। यहाँ पे 2 7 बार पुनरावर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे महत्तम आवृत्ति 7 का 2 बार पुनरावर्तन हुआ है, इसलिए द्विभूइष्ठक सूचना हमें दी गई है। तो हमारे लिए भूइष्ठक 2 हो गए, 2 होगा या तो फिर बराबर 2 और 5, 2 और 5। यहां पे हमारे लिए भूइष्ठक निकल के आ रहा है दोस्तों 2 और 5। ओके, तो यहां पे भूइष्ठक होगा हमारे लिए 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 में 7 7 आवृत्ति है, इसके लिए। उसके बाद 32वां जो एग्जाम्पल है दोस्तों, उसके अंदर कोई भी संख्या पुनरावर्तन नहीं हो रही है, यानी भूइष्ठिक यहाँ पे है ही नहीं। ओके,